शीतला अष्टमी पर जिस घर में खाई जाती हैं ये बासी चीज़ें, तो वहाँ पर शीतला माता की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में शीतला सप्तमी और अष्टमी के व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। साथ ही शीतला सप्तमी हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है, जो माता शीतला को समर्पित होता है। शीतला सप्तमी का यह पर्व होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। शीतला सप्तमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने की परंपरा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने से माता शीतला अति प्रसन्न होती हैं और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती हैं और साधक के सभी रोग दूर कर देती है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और यह विशेष रूप से रोग नाशिनी मानी जाती है। इसके अलावा शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके अगले दिन शीतला अष्टमी को माता को बसोड़ा यानी कि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और साथ ही पूरा परिवार भी बासी भोजन करता है, जिसको एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसे चीजों का वर्णन किया गया है कि जिन चीजों का भोग आप शीतला सप्तमी और अष्टमी पर शीतला माता को श्रद्धा भाव और विधि विधान से शुद्धता के साथ भोग लगाते हैं। साथ ही भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तो आपको शीतला माता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पवित्र पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होता है और माता शीतला भी आपसे नाराज हो जाती हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में हर कार्य में असफलता होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं शीतला माता का आशीर्वाद तो आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बने रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शीतला माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 मार्च को देर रात 2:44 पर होगी और इसका समापन 22 मार्च को सुबह 4:22 पर होगा। तो ऐसे में इस बार शीतला सप्तमी 21 मार्च को मनाई जाएगी और इसके अलावा शीतला सप्तमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। ऐसे में आप इस समय पूजा कर सकते हैं और ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और माता शीतला भी आपसे प्रसन्न होंगी। साथ ही शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में इस बार साल 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और 23 मार्च को सुबह 5:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में इस बार शीतला अष्टमी 22 मार्च को मनाई जाएगी, यानी कि शीतला अष्टमी को बासोड़ा मनाया जाएगा। इस दिन माता को बासोड़ा यानी कि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार शीतला सप्तमी पर कई शुभ योग भी बनेंगे। शीतला सप्तमी पर सिद्धि योग बनेगा जो कि शाम 6:42 तक है और इस योग में माता शीतला की पूजा करने से शुभ कामों में सफलता और सिद्धि मिलती है और रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। साथ ही शीतलता
और शीतला सप्तमी और रवि योग का भी संयोग है। इस योग में माँ शीतला की साधना करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है और सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शीतला सप्तमी को दोपहर 3:38 तक भद्रावास का है। तो चलिए बिना किसी देरी किए जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर शीतला माता को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। पत्तों वाली सब्जियां, प्रिय मित्रों, धनिया और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से धनिया का सेवन करना माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं और यह माता शीतला की पूजा के लिए आदर्श मानी जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन धनिया और पालक जैसी सब्जियों का सेवन करने से माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही घर परिवार में और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। लौकी, जी हाँ दोस्तों, लौकी को भी शीतला माता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि लौकी की यह सब्जी हल्की होती है और शरीर में ठंडक बनाए रखती है, जो शीतला माता की शीतलता के प्रतीक के अनुरूप है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त शीतला अष्टमी के दिन लौकी की सब्जी खाते हैं वे रोगों से मुक्त रहते हैं और उनके घर में कभी भी कलह कलेश नहीं होता है। घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर माता शीतला को लौकी का भोग लगाने के बाद इस सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से शीतला माता की कृपा से साधक के रुके हुए कार्य, किसी भी अड़चन आ रही हो तो वह सब दूर होती है और कार्य सफल होते हैं। कद्दू, दोस्तों, कद्दू को भारतीय संस्कृति में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन कद्दू की सब्जी बनाकर माता को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कद्दू में ठंडक होती है और यह शरीर को शांत रखता है। इसलिए माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सब्जी का सेवन किया जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन कद्दू खाने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। तिल और गुड़, प्रिय मित्रों, शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को श्रद्धा भाव से तिल और गुड़ का भोग अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही धार्मिक मान्यता है कि तिल और गुड़ का भोग माता को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भोग चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के दुखों और बाधाओं को दूर करती हैं। इसके साथ ही इस भोग को मंदिर में वितरित करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, अपने भक्तों के बिगड़े हुए कार्यों को पूर्ण करती हैं और भाग्य को भी मजबूत करती हैं, जिससे साधक को जीवन में सफलता हासिल होती है। मूंग चना, जी हाँ दोस्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को मूंग चना और गुड़ का भोग अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि माता को यह भोग अर्पित करने से घर में धन अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शुद्धता के साथ माता को मूंग चना और गुड़ अर्पित करता है, उस साधक को माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके आपके जीवन से कभी दरिद्रता नहीं रहती है। इसके अलावा विशेष रूप से उन भक्तों को चढ़ाने की सलाह दी जाती है जो अपने व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में उन्नति चाहते हैं, फिर जिनके घर में बरकत नहीं रहती, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन भक्तों को माता को यह भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से
व्यक्ति को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यह भोग लगाने के बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बासी चावल। दोस्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी चावल का भोग अर्पित किया जाता है, जिसे पंख भात भी कहा जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि माता शीतला को ठंडा भोजन अत्यंत प्रिय है और माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और वे अपने भक्तों को शीतलता और रोग मुक्ति का वरदान देती हैं। ऐसे में चावल को एक दिन पहले पकाकर ठंडा किया जाता है और माता को अर्पित किया जाता है। ऐसे में माता को चावलों का भोग लगाने के बाद स्वयं को भी चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिससे माता की कृपा प्राप्त होती है और पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बासी कड़ी चावल। प्रिय मित्रों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी कड़ी चावल का भोग लगाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला को यह भोग अर्पित करने से वे अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त माता को श्रद्धा भाव से बासी कड़ी चावल अर्पित करता है और उसका सेवन प्रसाद के रूप में करता है, तो उसके घर में कभी भी रोगों का वास नहीं होता और परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं। साथ ही अगर घर परिवार में किसी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उस साधक को माता शीतला को इस चीज का भोग जरूर लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में मानसिक शांति बनी रहती है। बूंदी या बेसन के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, बूंदी और बेसन के लड्डू माता शीतला का प्रिय भोग माना जाता है, क्योंकि यह सात्विक भोग होता है और इसका प्रयोग मिठाई के रूप में भी किया जाता है। ऐसे में जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माता को यह भोग अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। साथ ही कथा के अनुसार जब एक भक्त ने माता शीतला को बूंदी का भोग लगाया, तो उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और माता शीतला ने उस साधक के अन्न धन के भंडार भर दिए थे। ऐसे में यह भोग माता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दिव्य माध्यम माना जाता है। ठंडे पेय पदार्थ। दोस्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि ठंडाई, सत्तू और मठे का शरबत का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है। ऐसे में ठंडे पदार्थ अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को गर्मी से राहत प्रदान करती हैं और इसके अलावा ऐसा करने से साधक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही इससे रिश्ते पहले से ज़्यादा मधुर हो जाते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बैंगन। दोस्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है और साथ ही शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी के शुभ दिन पर बैंगन का सेवन करना वर्जित होता है। कहा जाता है कि बैंगन को राहु से संबंधित माना जाता है और यह ग्रह दोषों को बढ़ा सकता है, जिससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ने से जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा पुराणों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के पावन पर्व पर बैंगन खाता है, तो उसे शीतला माता की कृपा प्राप्त नहीं होती और पूजा करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है। साथ ही जीवन में अशांति बनी रहती है और भाग्य भी कमजोर होता है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन
काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मांसाहार और शराब। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी भी मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर शीतला सप्तमी के दिन और शीतला अष्टमी के दिन इसका सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी का यह दिन शुद्धता और भक्ति का होता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के मांस, मछली, अंडे और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन मांसाहार का सेवन करता है तो उसे माँ शीतला की कृपा प्राप्त नहीं होती है और माता नाराज हो जाती हैं, जिससे उस साधक के जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन दुर्भाग्य में बदल जाता है। साथ ही रिश्तों बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आपको गलती से भी शीतला अष्टमी और के दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। भिंडी। जी हाँ दोस्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन भिंडी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि भिंडी चिपचिपी होती है और इसे खाने से शरीर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसके अलावा यह माता की शीतलता के नियमों के विपरीत मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन भिंडी का सेवन करता है, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है और वह माता शीतला की कृपा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। करेला। प्रिय मित्रों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन करेले और परवल जैसी सब्जियां खाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि करेला कड़वा होता है और इसका व्यक्ति के जीवन में कटुता और नकारात्मकता ला सकता है। अगर आप गलती से भी शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन करेले का सेवन करते हैं तो आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा परवल को गर्म तासीर वाली सब्जी माना जाता है, जो माता की शीतलता के नियमों के विपरीत होती है। साथ ही पुराणों में कहा गया है कि इस दिन जो भक्त परवल का सेवन करता है तो उसके जीवन में और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। वहीं उस साधक की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे उसको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान आप सब पर कृपा